सबसे पहले बात करें नवाज शरीफ का रमजान के आखिरी अशरे में सऊदी अरब और लंदन जाने का प्लान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज का भी नवाज शरीफ के साथ जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ का भी उम्र की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ लंदन में कुछ अरसा क़याम के बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। पार्टी ज़राए का कहना है नवाज शरीफ का रमज़ान के आखिरी अशरे में सऊदी अरब और लंदन जाने का प्लान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज भी नवाज शरीफ के साथ जाएंगे। शहबाज शरीफ का भी उम्र की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने का इम्कान है। बानी पीटीआई की हिदायत पर कोर कमेटी का एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तमाम अरकान असम्बली अपने हलकों में एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। ज़राए के मुताबिक एहतजाजी मुजाहिरों के साथ बड़े शहरों में जलसे भी होंगे। ज़राए कोर कमेटी के मुताबिक बानी पीटीआई के केसेस में तमाम मुंतखब अरकान को अदालत पहुंचने की हिदायत की गई है। कोर कमेटी ने शेर अफजल मरवत समेत तमाम अरकान को मीडिया पर बयानबाजी से रोक दिया। शेर अफजल मरवत ने कोर कमेटी को आइंदा कोई मुतनाज़िया बयान न देने की यकीन दहानी कराई है। बानी पीटीआई की हिदायत पर कोर कमेटी का एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला हुआ है। एक माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सारिफीन पर मजीद 40 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगे करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। CPPA ने इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा है। नेपरा 28 मार्च को CPPA की दरख्वास्त की समाअत करेगी। एक माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। और नाज़रीन आगे बढ़ते आपको बताएं कि IMF वफ्द और मुआशी टीम के दरमियान आज फिर मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। आलमी मालियाती इदारे के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर भी गुफ्तगू होगी। अफ्रीकन लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहिदे की तरफ बढ़ेंगे। वफ्द को मुआशी टीम की जानिब से इशाया भी दिया जाएगा। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, क्या तफसीलात हैं? जी, गुज़िश्ता रोज़ IMF वफ्द और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके और जिसके बाइस आज भी IMF वफ्द और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि IMF मिशन और मुआशी टीम के दरमियान एक रोज़ा जो मुज़ाकरात हैं उसमें तोसी की गई है। पहले ये मुज़ाकरात सोमवार को मुकम्मल होने थे, लेकिन अब एक रोज़ा तोसी होने के बाद ये मुज़ाकरात आज मुकम्मल होने का इम्कान है। ज़राए की जानिब से जो बताया गया है कि IMF वफ्द के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर कल जो अहम पेशरफ्त है वो नहीं हो सकी और लेटर ऑफ इंटेंट साइन करने के लिए वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम और जो IMF मिशन है उसके दरमियान आज मुज़ाकरात होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से IMF वफ्द के साथ नए कर्ज प्रोग्राम पर भी बातचीत का आगाज़ किया जाएगा। गो के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बाकायदा तौर पर दौरे वाशिंगटन के दौरान IMF को नए कर्ज प्रोग्राम की दरख्वास्त करेंगे, लेकिन अभी से उसके लिए बातचीत का आगाज़ हो जाएगा। जो मेरे ज़राए की जानिब से मुझे बताया गया है कि अप्रैल में जो वज़ीर ख़ज़ाना का दौरा होगा उससे कबल वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम वर्चुअली IMF हुक्काम के साथ मुज़ाकरात करते रहेंगे और नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम और मुआशी टीम और IMF वफ्द के दरमियान आज डिनर भी होगा जिसका टाइम 6 बजे का है और तमाम तर जो मेहमान हैं उनको दावतनामे भी अरसाल कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो अहम डेवलपमेंट, बहुत शुक्रिया आपका। एवन फेड, अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेज में हसन और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत। हसन नवाज और हुसैन नवाज के वकील काजी मिसबाह एडवोकेट अदालत में पेश हुए। बरियत की दरख्वास्त पर आपकी रिपोर्ट आनी थी। एहतसाब अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं, नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया, जबकि अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना समाअत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में डिवीजन बेंच समाअत करेगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे रिजवान काजी से। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच इन अपीलों पर समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर के दलाइल जारी रहे थे और आज उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल करने हैं। उधर इसी डिवीजन बेंच में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत होनी है। जी, पेशावर हाई कोर्ट ने MD कैट दोबारा कराने के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। दोबारा टेस्ट कराया गया, दाखिले हो चुके हैं, क्लासेस जारी हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, मेरा कोई टेस्ट गलत साबित कर दें तो मुझे फांसी दी जाए।
तालिब इल्म आरिफ की जानिब से कहा गया है, हम आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, फांसी क्यों देंगे। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की जानिब से कहा गया, आप वक्त ज़ाया करने के बजाय अगले साल टेस्ट के लिए तैयारी कर लें। इसी पर बात करेंगे। जीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद है। जी जीशान काकाखेल, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, MD-CAT टेस्ट में नकल हुआ था, जिस पर जो है कुछ तलबा ने पेशावर हाई कोर्ट रुजू की थी। जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने दोबारा भी टेस्ट का इनेकाद किया था, लेकिन इन तलबा ने जो है पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि ये साफ और शफाफ नहीं हुआ है, इसलिए इस टेस्ट को मनसूख किया जाए और दोबारा कराया जाए। आज इस केस की समाअत हुई है। समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने की, जिस पर जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने कहा कि अब तो दाखिले भी शुरू हो चुके हैं और क्लासेस का आगाज भी हो गया है। अब दोबारा टेस्ट का इनेकाद कराने से कोई फायदा नहीं होगा। अदालत ने कहा कि हम इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। इस दौरान जो तालिब इल्म है उसने अदालत को बताया कि वो क्या करे, वो तो डॉक्टर बनना चाहते थे, आप खुदकुशी कराने का ऑर्डर जो है वो जारी करे, जिस पर अदालत ने कहा कि नहीं, हम आपको डॉक्टर बनाएंगे, आप तैयारी करें। जीशान काकाखेल, आप हमें आगाह कर रहे थे। पंजाब असम्बली में मलिक अहमद खान बच्चर को ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। मोइन रियाज कुरैशी को डिप्टी ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया है। सुन्नी तहत काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने ऐलान कर दिया, पंजाब असम्बली में मलिक अहमद खान बच्चर को ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। मोइन रियाज कुरैशी को डिप्टी ऑपोजिशन लीडर नामजद किया गया। सुन्नी तहत काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मामलात बातचीत से हल करें, अमेरिका का फ्रीकैन पर जोर। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी चौकी पर हमला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हमले किए। वाइट हाउस तालिबान यकीनी बनाएं कि दहशतगर्द हमले अफगान सरजमीन से ना हों। तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करे, इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल किया जाए। हम चाहते हैं अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बने। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ राब्ते में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से कहा गया, जबकि इंसदादी दहशतगर्दी मुज़ाकरात और दीगर दो तरफा उमूर पर मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अमरीकी सफ़ीर ने इलाक़ाई सलामती पर बातचीत की। IMF के साथ इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी बातचीत हुई। वेलकम बैक नाज़रीन। एवनफील्ड, अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में हसन और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद दिन 2 बजे फैसला सुनाएगी। हसन नवाज और हुसैन नवाज बरी होंगे या नहीं, फैसला महफूज कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया है। रिजवान खाजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, क्या तफसीलात हैं? जी, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत दरखास्तों पर फैसला महफूज किया है। आज समाअत के दौरान डिप्टी प्रोसिक्यूटर नायब अदालत में पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हसन और हुसैन नवाज पर साजिश और मुआवनत का इल्ज़ाम है और इनके केस में मर्दी मुल्ज़म बरी हो चुके हैं। जबकि वकील सफाई काजी मिसबा एडवोकेट का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बरी किया। जिन दस्तावेजात पर इन्हिसार करते हुए अदालत ने मरियम नवाज को बरी किया, इन्हीं पर नवाज शरीफ की बरियत हुई। काजी मिसबा एडवोकेट ने नवाज शरीफ की बरियत का मुख्तसर फैसला भी अदालत में पढ़कर सुनाया और दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया है, जो आज दिन को सुनाया जाएगा। जी ठीक है रिजवान काजी, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन सिंध में तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन सिंध ने आज तमाम उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन के लिए तलब कर लिया। कागजात नामजदगी के मंजूर या मुस्तरद होने का ऐलान आज किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत राना, आगाह कीजिएगा, कब तक ये ऐलान किया जाएगा? सिंध की 12 नशिस्तें हैं सेनेट की, जिसमें से 7 जनरल की, 2 टेक्नोक्रेट और 2 ख़वातीन और 1 अक़लियत की। तमाम 33 उम्मीदवारों के जो 35 नॉमिनेशन पेपर्स थे उनकी स्क्रूटनी कल गुज़िश्ता रोज़ सुबह इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल कर ली थी, लेकिन तमाम उम्मीदवारों को आज तलब किया गया। आज जाँच पड़ताल का आखिरी दिन है। कुछ ऑनलाइन वेरिफिकेशन थी जिसमें FBR, स्टेट बैंक और दीगर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से वेरिफिकेशन होनी थी, तो
आज कुछ उम्मीदवारों को यहाँ तलब किया गया है। आज अभी नजीब हारून, यास्मीन दादाबाई, बैरिस्टर ज़मीर गुमरो, फैसल वोडा यहाँ पहुँच चुके हैं। तो फैसल वोडा से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पर कुछ एतराज़ात थे जिसकी वजह से मुझे तलब किया गया, जबकि नजीब हारून और यास्मीन दादाबाई का कहना है कि हमारे कागजात में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके वो हम उसको क्लियर कर रहे हैं। तो तमाम उम्मीदवारों को आज तलब किया गया है, लेकिन अलग अलग टाइम पे तमाम उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है और उनको उनके कागजात की मंजूरी या मुस्तरद होने के बारे में आगाह किया गया। आप हमें आगाह कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता 3 साल में सरकारी तालीमी इदारों की बंदिश का इंकशाफ। सूबे भर में तालीम पर 519 अरब खर्च होने के बावजूद 776 सरकारी स्कूल्स बंद हैं। 2021 में सूबा भर में 306 स्कूल बंद थे। 2022 में तादाद 2 गुना से बढ़ गई। गैर फ़ाल तालीमी इदारों में सबसे ज़्यादा 209 स्कूल जनूबी वज़ीरिस्तान में बंद हैं। इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे पेशावर के नुमाइंदे आमिर जमील से। आमिर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे रह गए हैं और सूबे के कई प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल जो हैं उनके गैर फ़ाल होने का इंकशाफ हुआ है। 519 अरब रुपए से ज़्यादा तालीमी बजट खर्च होने के बावजूद 776 स्कूल सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर गैर फ़ाल हैं। 2020-21 के दौरान मिडल और प्राइमरी स्कूलों की जो तादाद थी वो 306 थी, जो कि अब बढ़कर 776 तक पहुंच चुकी है। ज़्यादा अगर हम देखें कि किस ज़िले में स्कूल जो हैं वो गैर फ़ाल हैं, तो वो जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाका है जहाँ पर 209 स्कूल जो हैं वो गैर फ़ाल है। 2019-20 में इब्तदाई व सानवी तालीम का जो बजट था वो 129 अरब रुपए मुख्तस किया गया था, जबकि 2020 और 21 में यही बजट 183 अरब तक पहुंच चुका था। तहम 2021 और 22 के दौरान ये बजट 205 अरब से ज़ायद मुख्तस किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर पुलिस का नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। रवा माह गिराव फरोशों के खिलाफ 165 मुकदमात दर्ज, 269 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। CCPO लाहौर की जानिब से कहा गया है फील्ड अफसरान ज़िला इंतज़ामिया की भरपूर मुआवनत भी करेंगे। नाजायज़ मुनाफाखोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। बिलाल सद्दीक मानिया की जानिब से कहा गया है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर पुलिस का नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। रमज़ान में महंगाई मजीद बढ़ गई, मुनाफाखोर बेकाबू। फल गोश्त तो दूर की बात है, सब्जी भी पहुंच से दूर हो गई है। हर चीज़ के नर्ख में इजाफे के बायस आवाम शदीद परेशान है। तफसीलात जानेंगे कराची से हमारे नुमाइंदा रुताबा अरूज से। रमज़ान मुबारक के आगाज़ से ही कराची में भी जो है वो महंगाई आसमान को छूने लगी है। चीज़ों की कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं कि आवाम की पहुंच से जो है वो बाहर हो गई हैं। बात करें दालों की, सब्जियों की या फिर फ्रूट्स की, हर चीज़ की कीमतों में जो है बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। शहरियों का कहना है कि महदूद आमदनी में और इतनी महंगाई में गुजारा करना रोज़ बरोज़ मुश्किल होता जा रहा है। अगर हम फ्रूट्स की कीमतों की बात करें तो यहाँ पर खरबूजा 150 से 200 रुपये किलो, सेब 200 से 300 रुपये किलो, अमरूद 200 से 250 रुपये किलो, केला 150 से 200 रुपये दर्जन फरोख्त किया जा रहा है। लेकिन अब फ्रूट्स जो हैं वो बिल्कुल आवाम की पहुंच से बाहर हो रहे हैं, जबकि यहाँ मौजूद दुकानदारों का कहना है कि ये महंगाई खुद साख्ता नहीं है, आगे मंडी से ही उन्हें चीज़ें जो है वो महंगे दामों मिल रही हैं, तो वो किस तरह से यहाँ पर जो है वो कम कीमतों पर फ़रोख्त करें। जबकि शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि माह रमज़ान में कीमतों पर कंट्रोल करे ताकि उनके लिए आसानी हो और वो रमज़ान का मुबारक महीना आसानी से गुजार सकें।